भूतों की होली। अर्नब, आकाश और ऋषि तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वो तीनों कॉलेज में इकट्ठे पढ़ते थे। उनको कॉलेज की हफ्ते की छुट्टी हुई। उन्होंने आगरे में जाकर होली सेलिब्रेट करने का डिसीज़न लिया। वो इससे लेकर बहुत ही एक्साइटेड थे। आगरा में होली बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती थी। क्यों दिन वो तीनों सफ़ेद पोशाक पहनकर होली मनाने पहुंच गए और वहां पर उन्होंने खूब होली मनाई और वो ठंडाई समझकर भांग के नशे में धुत हो गए। तो जैसे ही शाम ढलने लगी वो अपने होटल जाने की तैयारी करने लगे। जब वो जा रहे थे वहाँ से तो गलियों में बहुत ही शोरगुल था, लेकिन वो अपना रास्ता भटक चुके थे। जिस रास्ते से वो जा रहे थे वो वहाँ पर बिल्कुल ही सन्नाटा पसरा हुआ था। आसपास कोई आवाज़ नहीं थी। फिर अर्नब को कहीं से कोई होली मनाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तब उसकी नज़र सामने एक खंडर पर पड़ी। उस खंडर के अंदर से आवाज़ आ रही थी। उसने जब उधर देखा तो वहाँ पर एक दीवार फटी हुई थी। उन्होंने उस दीवार के बीच में से देखा तो वहाँ पर का नज़ारा देखकर वो दंग रह गई। अंदर बहुत सारे लोग नाच गाना कर रहे थे। उन्हें नाच गाना करते हुए देखकर अनवर दीवार के अंदर कूद गया और उसके पीछे ऋषि और आकाश भी वहाँ पर कूद गए। उन लोगों के बीच में जाते ही वो नाचने गाने लगे। तभी अनवर का पैर ऋषि से टकरा गया और ऋषि लड़खड़ाकर उधर जाकर गिर गया। एक लड़की के टकरा गया। उस लड़की से टकराते उसने उस लड़की से क्षमा याचना मांगी, लेकिन वो लड़की उसकी तरफ घूर घूर कर देखने लगी और चारों तरफ अंधेरा होने लगा और सभी लोग उनको घूर घूर कर देखने लगे। यह देखकर आकाश, अनवर और ऋषि डर गए। तभी से खंडर में अंधेरा हो गया और जो लोग खड़े थे उन सब की शक्लें बदलने लगी और जो सामने लड़की खड़ी थी उसकी आंखें सफ़ेद हो गई। यह देखकर ऋषि, अनवर और आकाश तीनों डर गए। यह देखकर आकाश और अनवर वहाँ से भागने लगे। उन्हें भागता देखकर लेकिन ऋषि वहीं पर खड़ा था। अनवर और आकाश वापस आए। वो ऋषि को खींचने लगे, लेकिन ऋषि वहाँ से टस से मस नहीं हो रहा था। अनवर और आकाश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उन दोनों ने फिर वहाँ से वो दोनों ऋषि को छोड़कर भागने लगे। अनवर की आंखें सफ़ेद, ऋषि की आंखें सफ़ेद हो चुकी थी। वो वहाँ से भागने लगे। आकाश और अनवर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जो वहाँ पर भी नज़र डाल रहे थे, नीले पड़े लोग उन्हें भयानक सफ़ेद आँखों से देख रहे थे। वो बस कुछ भी करके उस खिड़की से बाहर निकलना चाहते थे। ऋषि अब भी पुतले की तरह वहीं खड़ा था। अनवर ने देखा वह जिस दरबार से अंदर आए थे वही बाहर जाने का इकलौता रास्ता था, तो वो उसकी तरफ जाने का रास्ता ढूंढने लगे। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसको देखकर अनवर और आकाश की आंखें चम सी गई
वहाँ पर खड़े सभी लोगों की हड्डियाँ चटकाने लगी और वो धीरे धीरे अनवर और आकाश की तरफ बढ़ने लगे। उन दोनों की जान सूख चुकी थी। उन्हें लगा कि अब कुछ तो भयानक होने लग वाला है। तभी उन्होंने अनवर और आकाश ने ऋषि को अपने कंधों पर उठाया और वहाँ दीवार की तरफ भागने लगे और दीवार से कूद गए। जब वो वहाँ से बाहर निकले, ऋषि की आंखें खुली और वो नॉर्मल था और साथ ही वो बेहोश हो गया। जब वो आगे बढ़ने लगे, बिना कुछ सोचे आगे बढ़ने लगे तो खंडर में आग लग गई। पहले तो आग की लपटों में उन लोगों के जलने की आवाज़ आने लगी। अर्नव और आकाश ये सब देख नहीं पा रहे थे, लेकिन पहले तो उन्हें ये लगा कि ये सब भांग के नशे के कारण हो रहा था। ऐसी कोई बात नहीं। वो अपने होटल पहुंचे और वहां पर जाकर उन्होंने सारी घटना मैनेजर को बताई। मैनेजर ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई। मैनेजर ने कहा कि यह खंडर में एक गांव के लोग होली मना रहे थे बहुत समय पहले। वहां पर एक मुगल सम्राट ने हमला कर दिया और उसने उस खंडर को जहां पर लोग होली मना रहे थे जला दिया। वहां पर सभी लोग जलकर ख़त्म हो गए और उनके ख़त्म होने के बाद हर साल अब जब भी होली होती है तो वह लोग वहाँ पर ऐसे ही अपनी होली मनाते हैं। लेकिन वो अब खंडर से बाहर आ चुके हैं। अभी वो सुरक्षित हैं। उन्हें किसी से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अभी वो सुरक्षित। ये थी हमारी आज की स्टोरी, होली, खूनी होली। तो आपको हमारी ये होली कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।